नमस्कार दोस्तों, यूआर यूपीएससी में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे मानक चिन्ह के बारे में जिससे हमें फल और सब्जियों फ्रूट एंड वेजिटेबल के बनने वाले उत्पादों के गुणवत्ता और उनकी शुद्धता की जांच के लिए उसमें लगाया जाता है। मतलब ऐसा मानक चिन्ह जिसके लगने से, जिसके होने से उसकी गुणवत्ता का पता चलता है। फल सब्जियों के बने उत्पादों की गुणवत्ता का पता चलता है। अच्छा, तो हम बात करते हैं ऐसा वो कौन सा मानक चिन्ह है। वो मानक चिन्ह है एफपीओ। अब हम बात करें तो एफपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म होती है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। अब दूसरी बात करते हैं हम कि इसको जारी कब किया गया था। इसको जारी किया गया था 1955 1955 में इसको जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। तो हम बात करते हैं इसको क्यों जारी किया गया था। इसके जारी करने के पीछे एक रीज़न ये था कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 कि हमको पता था कि उस टाइम में मिलावट धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी। मिलावट जब बढ़ने लग गई तो सरकार उसको रोकने के लिए कोई ना कोई तो नियम बनाएगी। उसी के तहत ये अधिनियम बना था, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, जिसकी पालना करते हुए ये मानक चिन्ह बना एपीओ एफपीओ एफपीओ मानक चिन्ह बना। जो एफपीओ मानक चिन्ह खाद्य पदार्थों में, सिर्फ उन खाद्य पदार्थों में, उन खाद्य या पेय चीज़ों में यूज आता है जो कि फल और सब्जियों से बनते हैं। फल और सब्जियों से बनते हैं। जैसे हम बात करें कि वो कौन कौन से पदार्थ हैं, जो कौन कौन से उत्पाद हैं जो कि एफपीओ सर्टिफाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। हम पहले उससे पहले बात करते हैं हम कि एफपीओ सर्टिफाइड फलों से बने जो भी उत्पाद हैं उनके लिए एफपीओ का सर्टिफिकेशन होना या एफपीओ का मानक चिन्ह होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं कि एफपीओ जब हमारे पास स्टैंडर्ड मानक के कई सारे मानक होने के बावजूद भी हमें एफपीओ की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब एफपीओ का काम समझ सकते हैं, फ्रूट और प्रोडक्ट ऑर्डर। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर मतलब, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ऐसा ऐसा मानक चिन्ह जो सिर्फ फ्रूट वेजिटेबल से बने उत्पादों में की गुणवत्ता और उनकी शुद्धता की प्रमाणता देता है। तो हम बात करते हैं एग मार्क। एग मार्क किस लिए यूज आता है? एग मार्क का यूज आता है खाद्य सामानों को लिए या कृषि रिलेटेड जो भी उत्पाद हुए उनके लिए। अब बात करते हैं आईएसआई इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट किस चीज़ के काम आता है? ऐसे औद्योगिक उत्पाद में हम बात करते हैं। औद्योगिक उत्पाद में आ जाते हैं जैसे अपना प्रेशर कुकर है, अपना सिलेंडर है, अपना और भी इलेक्ट्रिक आइटम रहे, उनमें आईएसआई का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से फलों से बने उत्पाद और सब्जियों से बने उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी प्रामाणिकता और उनकी शुद्धता का मापदंड को खरा उतरने के लिए या उनकी शुद्धता और उनकी जो मिलावट वगैरह को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। इस मानक चिन्ह का निर्माण किया गया है, इस मानक चिन्ह को अपनाया गया है। अब जहाँ तक मैंने समझा तो आपको समझ में आया होगा। उसी के साथ हम आगे बात करते हैं। हमने बात की थी एफपीओ, जो लोग ये एफपीओ मानक चिन्ह होता है वो किधर लगता है और क्यों लगता है, वो हम बात करते हैं।
क्योंकि पे तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन कैसे लगता है और कैसा दिखता है इस पे हम बात करते हैं। ये हम सामने देख पा रहे हैं, ये एफपीओ का लोगो है। एफपीओ का लोगो ऐसे दिखता है, लेकिन के अंदर उसको प्रोडक्ट के ऊपर किस तरीके से दिखाया जाता है उसको भी देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक अचार के पैकेट है उनके। अब ये अचार फलों से और सब्जी दोनों से ही बनता है, तो उसी में हम देखते हैं। ये हमको नीचे की तरफ ये एफपीओ का सिंबल दिखाई दे रहा होगा। एफपीओ के सिंबल के अलावा यहाँ पे जो एक और सिंबल दिख रहा है वो ये ग्रीन कलर का, ये होता है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को दिखाने के लिए करते हैं। वेजिटेरियन के लिए ग्रीन कलर का यूज होता है, जबकि हम इसकी अभी फ़िलहाल बात नहीं कर रहे हैं। एफपीओ हमको दिखाई दे रहा है। एफपीओ से हमको मानकता, हम इसके ऊपर इतना भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये प्रमाणित है और इसमें शुद्धता होगी। और इसके अब हम बात करते हैं, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे एफपीओ द्वारा या फ्रूट प्रोडक्ट और ऑर्डर द्वारा के जांच के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से वो प्रोसेस होकर जाता है, उसमें क्या होता है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस में। ये होता है कि उसकी पहले क्वालिटी चेक की जाती है, वो किस तरीके के वातावरण में, उसकी फैक्ट्री किस तरीके के वातावरण में है, वो उसकी फैक्ट्री की वातावरण देखा जाता है। वहाँ पे किस तरीके से किस तरह शुद्धता का पूरा उपयोग किया जा रहा है। जैसे बालों के ऊपर सिर पे टोपी पहनते हैं ना वो, जिससे और हाथ पाथ ढक के ग्लव्स वगैरह वगैरह पहन के करते हैं, तो उस तरह से शुद्धता का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। अब कितनी चीज़ किस मात्रा में हो रही है, कितना पानी यूज हो रहा है, कितनी मात्रा में कितनी चीज़ यूज हो रही है, कोई गलत पदार्थ तो नहीं आ रहा है उसमें, और ऐसा कोई भी प्रोडक्ट उसमें यूज तो नहीं आ रहा जिससे कि मनुष्य की या उपभोक्ता की सेहत को नुकसान हो। अब ऐसे इन सब प्रोसेस से मतलब उनकी हम बात करें तो उनकी क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, उसकी प्योरिटी, उसकी शुद्धता, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी मतलब कितना चल सकता है, उसकी क्षमता को, उनकी सारी प्रोसेस को मानदंड पे खरे उतरने के बाद में उसको ये मानक चिन्ह प्रदान किया जाता है उस उत्पाद को। इसी तरह हम समझ सकते हैं इतनी प्रोसेस के बाद गुजरने के बाद में कोई हमको शुद्धता तो प्राप्त होगी किसी भी प्रोडक्ट में। अब इस लोगों के साथ में हम शुद्धता की तो या खाद्य सुरक्षा और खाने योग्य मतलब खाद्य खाने योग्य है, इसके ऊपर तो हम भरोसा कर सकते हैं। तो हम जागरूक ग्राहक होने के कारण नाते हमको ये चीज़ तो सोचनी चाहिए कि ये लोगो वगैरह लगा हुआ है, इस चीज़ को देख के हमको सामान खरीदना चाहिए। सरकार द्वारा तो अपने नागरिकों को अच्छे स्वास्थ्य के उनके अच्छे के लिए हर चीज़ करती है। जैसे आपको देखा कि अलग अलग मापदंड बनाए, ये क्यों बनाए गए, उनके स्वास्थ्य से उनको कोई भी परेशानी नहीं हुई, उनके कोई भी मतलब छलावा नहीं हो उनके साथ में। उस चीज़ के लिए हमको अलग अलग मापदंड बना के दिए गए हैं। हर चीज़ में अलग अलग मानक चिन्ह अलग अलग मापदंड के हिसाब से तय किए गए हैं। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो हम इसको एक बार फिर से रिविज़न कर लेते हैं। रिवीजन के रूप में सबसे पहले एफपीओ होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर।
इसको जारी कब किया गया था? 1955 में। किसके द्वारा जारी किया गया था? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा। किस लिए जारी किया था? किस अधिनियम के तहत जारी किया गया था? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। और ये किस लिए उपयोग में आता है? ये फल और फलों से बने उत्पाद जैसे जैम, स्क्वैश वगैरह और कुछ वेजिटेबल मतलब सब्जियों से बने उत्पाद जैसे सॉस रहे, अचार रहा, पिंकल और इस तरीके की चीज़ों में भी यूज आता है। अब हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये मार्क ये जो चिन्ह है ये गारंटी देता है कि उत्पाद एक खाद्य सुरक्षित वातावरण में बनाया गया है। खाद्य सुरक्षित वातावरण में बनाया गया है, इसका मतलब कि वो खाने योग्य है। मतलब इससे कोई खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है शरीर को। वो ग्राहकों के अगर हम इधर इससे समझ में आया होगा। नहीं, दूसरी भाषा में ये है कि उत्पाद को हाइजेनिक या फूड सेफ इन्वायरमेंट में बनाया गया है। फूड सेफ इन्वायरमेंट में बनेगा तो आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि ये खाने योग्य होगा। और तीसरी बात और इसमें आखिरी बात ये आती है कि ये प्रोसेस्ड ये ये जो निशान है ना, ये जो प्रसंस्कृत फल उत्पाद होते हैं जिसको प्रोसेस कर देते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं प्रोसेस किस तरीके से, मतलब प्रसंस्कृत एक तो फल है, फल को किसी मॉडिफाई कर दिया तो वो क्या हो गया? प्रसंस्कृत। प्रसंस्कृत तो प्रोसीड करने के बाद में वो प्रोसीड हो गया। प्रोसीड फ्रूट प्रोडक्ट के लिए ये जो लोगो लगाना बहुत अनिवार्य है। और इसको लोगो लगाने के लिए आपको किन चरणों में से गुजरना पड़ेगा वो भी आपको बता चुका हूँ। तो इसी के साथ आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं भी लगा हो तो भी कमेंट करके मुझे सुझाव दीजिएगा कि मुझे किस चीज़ में सुधार करना चाहिए और जिससे मैं अगले वीडियो में आपको सुधार करके पेश कर सकूं। धन्यवाद।